बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप सबको बच्चियों के लिए बहुत ही प्यारा और यूनिक कॉलर डिज़ाइन बताऊंगी। नेक डिज़ाइन है ये, जिस तरह हम बेबी कॉलर बनाते हैं उसी तरीके से ही बनेगा, लेकिन इसका थोड़ा सा तरीका चेंज होता है। इसके लिए हमें पेपर पे पहले ड्राफ्टिंग करना होगी, पैटर्न बनाना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अगर बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले हमें इस गले के लिए पैटर्न बनाना होगा। पैटर्न हम पेपर पर बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने 2 स्क्वायर पीस ले लिए हैं, एक गले के लिए और दूसरा कॉलर के लिए। और इनकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो 11 इंच है, मतलब 11 बाई 11 के मैंने 2 स्क्वायर पीसेस ले लिए हैं। यहाँ पे फिर बता दूँ कि एक कॉलर के लिए और एक नेक के लिए। पहले हम नेक की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है पेपर को, और ये जो फोल्डेड साइड होगी उस साइड से हमने गले की लंबाई और चौड़ाई ले लेनी है। अब चूंकि मैं 8 साल की बच्ची का साइज़ बना रही हूँ, तो उनके गले की जो लंबाई है वो 2.5 इंच लूँगी और 2.5 इंच ही गले की चौड़ाई लूँगी। अब इसका हमने स्क्वायर बॉक्स बना लेना है, और जैसे राउंड नेक शेप बनाते हैं इसी तरीके से हमने इसकी ड्राफ्टिंग कर लेनी है। ड्राफ्टिंग करने के बाद हमने इसकी जो दूसरी साइड होगी उस साइड पे भी हमने ड्राफ्टिंग करनी है। और वो किस तरह करेंगे, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 2.5 इंच की लंबाई और चौड़ाई लेके स्क्वायर बॉक्स बनाएं और राउंड शेप दे दें। या आप इस तरह से कर सकते हैं कि सीज़र की नोक से आप जो हमने ड्राफ्टिंग लाइन लगाई होगी उसी के ऊपर ही हमने इसको थोड़ा सा ज़ोर लगा के हम जब ड्रा करेंगे तो दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली निशान जो है वो ड्रा हो जाएंगे और उस पर हम मार्क लगा लेंगे। अब इसके बाद हमने इसको इस तरह से खोल लेना है, और खोलने के बाद जो हमारे गले के सेंट्रल पॉइंट होगा वहाँ से हमने 1.5 इंच पे निशान लगाना है। आप अपने गले के हिसाब से लगा लीजिएगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैं यहाँ पे छोटा सा वी लगाऊंगी, कट बनाऊंगी ताकि बच्चियों को गला पहनाने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने जो वी की चौड़ाई लेनी है वो मैं लूँगी 1/2 इंच, टोटल 1/2 इंच होगी, और इसकी जो मैंने लंबाई ली है 2.5 इंच। अब हमने बाहर से जितनी भी गले की चौड़ाई लेनी होगी उसी हिसाब से हमने मार्किंग कर लेनी है और इसको कट कर लेना है। ये फ्रंट और बैक हमारा दोनों गले जो हैं वो एक ही पेपर पे कट होंगे। इसी तरह एक ही हम बुकरम पे भी एक ही हम लेंगे स्क्वायर पीस और उस पे हम कट करेंगे, फ्रंट और बैक, इसमें कोई जोड़ नहीं आएगा। अभी हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करते हुए जो हमारा सेंटर का पीस होगा उसे आपने फेंकना नहीं है, उसे संभाल के रखना है। जब हम कॉलर की कटिंग करेंगे तो उसके लिए ये काम आएगा। अब यहाँ पे जो हमने वी बनाई थी वो हमने सिर्फ फ्रंट पे ही रखनी है। तो हम क्या करेंगे, बाकी जो है वो उसे कट कर लेंगे, राउंड शेप रहने देंगे। फ्रंट से कट नहीं करेंगे क्योंकि फ्रंट पे हमें वी चाहिए, हम बैक से कट कर लेंगे। अब जो हमने वी की शेप दी थी उसे भी कट कर लेंगे। ये हमारा गला जो है वो कट चुका है। अब हमने जो बैक है वो डीप नहीं रखनी है। अगर आप डीप रखना चाहती हैं तो आप इसी तरीके से आप रख सकती हैं। मैं जो बैक है वो डीप नहीं रखूँगी, तो मैं क्या करूँगी, ये जो हमारा सेंटर होगा इससे मैं 1.25 इंच फ्रंट आगे की तरफ कर लूँगी और बैक जो है वो निशान लगा लूँगी। अब ये हमारा गला इस तरीके से आएगा। यहाँ पे आपने ये जो मैंने फोल्डिंग की है, शोल्डर का निशान लाजमी लगाना है। पेपर पे ड्राफ्टिंग पे जो आप आगे पैटर्न बनाएंगे इस पे भी हमने लगाना है, कॉलर पे भी लगाना है, और जब हम बुकरम पे कट करेंगे तब भी हमने लगाना है। अब हमने कॉलर की कटिंग करनी है। कॉलर किस तरह से, इसके लिए मैंने स्क्वायर पीस लिया 11 बाई 11 का, ठीक है। इसको सेम उसी तरीके से फोल्ड करेंगे जिस तरह से हमने नेक के लिए फोल्ड किया था। अब हमने वही अपना ले लेना है, राउंड शेप जो हमने कट की थी, और इस तरह से रखते हुए हमने फोल्डेड साइड से ड्रा कर लेना है।
और इसकी बैक साइड से वही तरीका है कि आप बैक साइड पे अगर करना चाहते हैं तो आप सीज़र की नोक से भी कर सकते हैं, या जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है राउंड नेक शेप को रखते हुए आप जो है वो इस तरह से कर सकते हैं। और कॉलर के लिए हमें ऑल ओवर राउंड नेक शेप चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पेपर को खोल लेंगे। खोलने के बाद वो जो हमारा राउंड हमने गला कट किया था उसके अंदर से जो पीस निकला था उसको भी हम खोल लेंगे और इसके ऊपर रखते हुए ड्राफ्टिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने इसकी कटिंग नहीं करनी, अभी हमने कॉलर की शेप देनी है। तो कॉलर की शेप के लिए हमें जो हमने गला कट किया होगा उसको हमने इसी गोलाई के ऊपर रख लेना है, ठीक है। और जो हमने वी कट की थी, वी की जो नोक थी उस पर हमने निशान लगा लेना है, क्योंकि हमने जो कॉलर की शेप है उसी वी नेक शेप से ही हमने देनी होगी। इस तरीके से ये हम निशान लगा लेंगे। और ये हमने शोल्डर का निशान लगाया है, जैसा कि नेक पे हमने निशान लगाया था उसी तरीके से। अब याद रखिएगा आप कि हमने जो हमारे गले का सेंटर पॉइंट होगा उससे दाएं तरफ हमने 2.5 इंच पे निशान लगाना है, या आप 2 इंच भी रख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 इंच निशान लगाया है, और जो उसकी दूसरी साइड है गले की लेफ़्ट साइड है उस पर मैंने 1.5 इंच निशान लगाया है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि हमारे कॉलर की जो है चौड़ाई पहले ज़्यादा है, ज़्यादा होती होती कम दूसरी साइड से आके कम हो जाती है। तो अब यहाँ से देख लें 2-2 इंच पे मैंने निशान लगाया है और इन निशान को मैंने आपस में मिला लेना है। अब जब शोल्डर तक 2 इंच तक हम निशान लगा लेंगे, इसके बाद हमने आगे 1.5 इंच पे मार्क करके उसके साथ मिला लेना है। और जिस तरह से हम बेबी कॉलर की शेप देते हैं उसी तरीके से हमने शेप दे लेनी है। लेकिन यहाँ पे आप शेप चेंज भी कर सकती हैं, आप राउंड शेप भी बना सकती हैं, वी शेप भी बना सकती हैं, और छोटे छोटे आप जो है वो कट भी बना सकती हैं। अब ये देखिए इस तरीके से हमने इसकी आगे से गोलाई की शेप दे देनी है। अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग करते हुए हमने बाहर से कटिंग करनी है, अंदर से फ़िलहाल कटिंग नहीं करनी। अब हमने जिस तरह से इसे फ़ोल्ड किया था उसी तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद जो हमने अंदर राउंड शेप दी थी, अब उससे हमने 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़कर हमने इस तरह से कट कर लेना है अंदर से। अब ये हमारा कॉलर का पैटर्न जो है वो भी तैयार हो चुका है। इसको भी 1/2 इंच 1/2 से 1.25 इंच हम फ्रंट की तरफ कर लेंगे, जिस तरह से हमने गले का किया था। यहाँ पे हमारे जो है पैटर्न तैयार हो चुके हैं, नेक का भी और कॉलर का। अब हमने बुकरम पे सेम यही पैटर्न इस्तेमाल करते हुए कट कर लेना है। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने जो पैटर्न आप लोगों को बनाना सिखाया था उसको मैंने बुकरम के ऊपर रखा और मैंने सिंपल कट कर लिया, ठीक है। कट करने के बाद हमने इस तरीके से इसको कर लेना है कपड़े पे पेस्ट। अब ये गला है, चूंकि ये उल्टी साइड पे टर्न होगा तो मैंने इसका जो फैब्रिक यूज किया है वो मैंने शर्ट के साथ का किया, ठीक है। और ये जो हमारा कॉलर है उस पर जो मैंने कपड़ा यूज किया है वो इसके कंट्रास्ट में मैंने यूज किया, क्योंकि ये हमें फ्रंट नजर आएगा तो ये खूबसूरती की जो है ना कुर्ती की खूबसूरती में मजीद इजाफा करेगा। तो अब ये देखिए यहाँ पे मैंने ये क्रीज आप लोगों को नजर आ रही होगी, मैंने ये क्रीज बिठा ली है, क्योंकि ये देखिए बुकरम पे हमने शोल्डर पे निशान लगाने हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पैटर्न में बताया था कि ये हमने निशान लाजमी लगाने हैं, ये हमें जब सिलाई करेंगे तो हमारे लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। तो इसी तरीके से ये देखिए मैंने ये साइड से 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए मैंने यहाँ पे इसकी क्रीज ये फोल्डिंग कर ली है। और फोल्डिंग करने के बाद ये जो हमारे शोल्डर का निशान लगा हुआ था दोनों साइड से, ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया ताकि जब हम ये कमीज पे लगाएं तो हमारे लिए आसानी हो। और इसके अलावा मैंने ये जो इसके सेंटर गले का जो सेंटर था उस पर भी इस तरह करते हुए मैंने क्रीज बिठा ली है, ठीक हो गया। अब हमने ये गला बना लगा लिया। अब जो मैंने ये कॉलर जो है वो मैंने कपड़ा, इसके लिए डबल कपड़ा चाहिए होगा, सही है, डबल कपड़ा है। अब हमने जो हमारा करने का काम होगा वो ये, अब हमने ये बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है
अंदर नहीं लगानी, सिर्फ बाहर जो है ना हमने सारी ऑल ओवर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसको हमने टर्न करना है। टर्न करने के लिए यहाँ से पहले हम कट करेंगे, इसके साथ साथ बिल्कुल हमने कट कर लेना है और इसको टर्न कर लेना है। ठीक है, अब ये हम काम करते हैं। और ये जो हमने फोल्डिंग दी है इसके साथ ही मैं मशीन का वकिया बड़ा करके ये जो हमारा हमने मार्जिन फोल्ड किया था इसको हमने इसे पक्का करके सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमने इसे कमीज पे लगाना है। तो अब कमीज पे कैसे लगाना है शर्ट का, ये देखें, ये फ्रंट पैनल है। ठीक है, ये फ्रंट पैनल है और इसकी ये सीधी साइड है। अब ये इसकी शर्ट की बैक पैनल है। तो ये जो गला लगाने का तरीका है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जो हम पहले गले लगाते थे उससे थोड़ा सा ये मुख्तलिफ है। अब ये सीधी साइड है और ये भी सीधी साइड है, ये भी सीधी साइड है। सीधी साइड के साथ सीधी साइड मिलाते हुए हमने ये सिलाई लगा लेनी है। ये सारी हम टोटल सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, अब ये तीनों काम करने के बाद नेक्स्ट में आप लोगों को सिलाई लगा ली है इस तरीके से। ठीक है, ताकि हमारा जो मार्जिन है वो हमें डिस्टर्ब ना करे सिलाई करते हुए। और ये भी मैंने साइड से ये इस तरह से कट भी लगा लिए हैं और मैंने सिलाई भी कर ली है। अब सेंटर से मैंने कपड़ा कट किया है और यहाँ से मैंने इसे सीधा करना है। अभी देखें, इसको अच्छे से हमने प्रेस कर लेना, प्रेस करके बिठा लेना है। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी जो सीधी साइड होगी, ये देखिए मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। नॉर्मली हम जो गला बनाते हैं सबसे पहले उसका ये होता है कि फ्रंट गला, बैक गला, फिर हम यहाँ पे शोल्डर्स की ज्वाइन करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले शोल्डर्स इसके जो है वो ज्वाइन करने होंगे इस तरीके से। देखिए अब ये शोल्डर हमने इस तरह से मिला लिए हैं। पहले हमने शर्ट के सीधी साइड पे हमने कॉलर रखना है और कॉलर के ऊपर हमने ये रखना है इस तरीके से। ये बुकरम वाली साइड ऊपर है, ये जो सीधी साइड है कॉलर की ये ऊपर है और उल्टी साइड ये नीचे की तरफ है। ठीक है, इसी तरह अब हमने इसके भी शोल्डर्स मिला लेने हैं इस तरीके से। सेंटर जो है सेंटर के साथ मिलाते हुए अच्छे तरीके के साथ, और इस तरीके से शोल्डर मिला लेने। ठीक है, इस तरह अब हमने इसको अच्छी तरह से पिन अप कर लेना है। और इसके साथ ये जो हमारा गला है इसके किनारे के साथ बुकरम के साथ साथ हमने इसी तरह सिलाई लगानी है और ये इसी तरह वी शेप हमारी आ जाएगी। और इसी तरीके से हमने ये सिलाई लगाने के बाद फिर जिस तरह हमने कॉलर का से कपड़ा कट किया था, इसका कपड़ा कट करने के बाद सिलाई का मार्जिन रखेंगे, बाकी हम कपड़ा सारा कट कर देंगे। इसको लगाने का दूसरा तरीका भी है कि हम जो है ये हमारी जो वी बनी हुई थी, ये जो हमने कट लगाया था, कॉलर यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, ये वाली वी हम यहाँ पे रखते हुए और शोल्डर्स आपस में मिलाते हुए भी हम जो है इसके पहले सिलाई लगा सकते हैं। अब जिस तरह ये मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, ये तरीका भी आपके लिए आसान है। इस तरीके से आप जो बिगनर्स हैं तो इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। अब ये जो हमारा गला है ये हमारे कॉलर के साथ अटैच हो चुका है। ये देखिए जो हमने हाफ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ा था वो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये हाफ इंच हम इसलिए बुकरम पे छोड़ते हैं, कपड़ा भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये है इस तरीके से हमारी जो है वो नेक पे सफाई आ जाती है। अब हमने आसानी के साथ इसको इस तरीके से रखते हुए सिलाई कर लेना है। ये देखिए सेंटर क्रीज जो है, सेंटर क्रीज अच्छे से मिला लेनी है। इस तरीके से अब हमने जब सिलाई लगानी है तो ये वी को भी साथ लेके आना है और इस तरीके से जैसे सिंपल हम गला बनाते हैं बिल्कुल हमने उसी तरीके से सिलाई करनी है।
अब हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे, ठीक है। प्रेस करने के बाद इसमें यहाँ पे देखें ये मैं उल्टी साइड पे इसे फोल्ड कर चुकी हूँ। सिर्फ हमने जो गला हमारा था उसको हमने उल्टी साइड पे फोल्ड करना है, ठीक है। और ये हमारी सीधी साइड जाएगी। और हमने जब अच्छे से इसे प्रेस करना है, प्रेस आप लोगों ने जब फोल्ड करना है, इसे टर्न करना है उल्टी साइड पे, तो अंदर आपने कट लाजमी लगाने हैं, वरना ये अंदर फोल्ड नहीं होगा, ठीक है। अब ये हमारा गला जो है वो तैयार हो चुका है। अब आपने इसकी बारीक किनारे पे अगर सिलाई लगाना चाहती हैं तो आप सिलाई लगा सकती हैं ऑल ओवर यहाँ तक। मैं लगाऊंगी क्योंकि मैंने यहाँ पे जो फ्रंट पैनल है उसकी यहाँ पे मैंने पिनटेक्स डाली थी प्लेट, तो ये प्लेट का रुख इस तरफ जा रहा है, तो मैं यहाँ पे सिलाई भी लगाऊंगी और साथ लूप भी लगाऊंगी। लूप लगाने के बाद और ये सिलाई लगाने के बाद नीचे गला हम तरपाई कर लेंगे, जो हमारी ये जो उल्टी साइड पे गला होगा, ठीक है। इसकी फाइनल जो लुक है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए फाइनली इसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। ये देखिए ये देखें यहाँ पे कोई झोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कितने परफेक्ट तरीके के साथ जो है वो हमारा कॉलर जो है वो तैयार हो चुका है। ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड। उम्मीद है आप सबको डिज़ाइन पसंद आया होगा। कॉलर लगाने का तरीका आसान लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।